Hello students, welcome back in my organic chemistry concept class, and in this particular class we'll talk about yet another important reaction intermediate, carbenes. So first of all we'll try to understand what are carbenes. Carbenes are divalent species of carbon with one unshared pair of electron. कार्बीन क्या है? कार्बन का डाइवेलेंट स्पीसीज है जिसमें एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन के साथ दो बॉन्ड और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो बॉन्ड बना रहा है तो डाइवेलेंट स्पीसीज, और इसमें दो एग्जाम्पल हम लोग यूज कर रहे हैं, CH2 और CCl2 और कार्बन के साथ दो बॉन्ड। पहले वाले को कहते हैं मिथिलीन, दूसरे वाले को कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बीन। तो कार्बीन क्या है? डाइवेलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन, यानी ये दो बॉन्ड को बना रहा है विथ वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो कॉमन एग्जाम्पल, एक मिथिलीन, दूसरा क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखा सकते हैं, कार्बन के साथ दो बॉन्ड और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन पर। कार्बीन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। सिंगलेट कार्बीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया मिथिलीन। मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया? n+1। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर फॉर्म में है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0, और 0+1 क्या हो रहा है? 1। यानी यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंगलेट कार्बीन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में दिखाएं, अलग अलग से करके दिखाएं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा? n+1। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अलग अलग दिखाते हैं तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2+1 क्या हो गया? 3। 3 का मीन्स क्या हो रहा है? ट्रिपलेट कार्बीन। तो कार्बीन्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ट्रिपलेट कार्बीन्स आर ऑलवेज हाईली स्टेबल। तो याद रखें, सिंगलेट से ट्रिपलेट कार्बीन का स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा। हाई मल्टीप्लिसिटी, हाई स्टेबिलिटी। अब कार्बीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है? डाइवेलेंट है, यानी दो बॉन्ड ये बनाता है विथ वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर हम यहाँ पर देखें, दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो सेंट्रल कार्बन है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसलिए इसको कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होता है, और हर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को हम लोग लेविस एसिड कहते हैं। तो कार्बीन्स क्या है? लेविस एसिड के कैटेगरी में भी इसको हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। स्ट्रक्चर निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इस सिंपल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन का। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके
स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बाइन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ध्यान से इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर याद रखने में आप लोग को आसानी होगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सिंगलेट कार्बाइन के लिए निकालेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। रिप्रेजेंटेशन पहले इस तरीके से करें, और हाइब्रिडाइजेशन को एस से डिनोट कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। थ्री का मतलब sp2। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2। और sp2 का सिंपल मीनिंग है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ट्राइगोनल प्लानर होगा। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर, और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो सबसे पहले इसका ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करता है, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम रखते हैं। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और sp2 का मतलब px और py एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का यूज हो चुका है, तो इसके पास एक 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बाइन। अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करें। और ये जो empty 2pz ऑर्बिटल है, इसका यूज होता है टू अकोमोडेट वन मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। यानी इस 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज केवल यही है कि यहाँ पर ये तो कार्बाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसको देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में कंसिस्ट करेगा। और ये स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रिपलेट कार्बाइन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं। ट्रिपलेट कार्बाइन का स्ट्रक्चर फाइंडिंग करना है हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो सबसे पहले ट्रिपलेट कार्बाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखा रहे हैं। इसमें क्या करना है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बाइन का, उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखाना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखाना है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन। और अब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं। 2 + 0 2, 2 का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आया? sp। sp का सिंपल मीनिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर स्ट्रक्चर। और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ट्रिपलेट कार्बाइन लीनियर स्ट्रक्चर को शो करता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में यहाँ इस तरीके से कार्बन को दिखाएं, 2 बॉन्ड बना रहा है।
तो यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है रिफ्लेक्ट कार्बीन के लिए, जिसका सिंपल मीनिंग है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर को इस तरीके से शो कर रहे हैं। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया और यहाँ पर दो p एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें एक 2p y और दूसरा क्या है 2p z, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बना सकते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो सिग्मा बॉन्ड बनाया और 2pz और 2py इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट किया। तो ये था कार्बीन्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। मिलते हैं एक और नई क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।